तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर जीतना उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। और तेज प्रताप यादव के लिए महुआ ऐसा है जैसे किसी प्रेमी के लिए कोई प्रेमिका होती है। मतलब किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में ये दोनों सीट तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को चाहिए ही चाहिए। लेकिन वहां पे चुनौतियां क्या है, वहां पे इनकी स्थिति क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। कल वहां पे चुनाव है और चुनाव में चुनौती क्या है इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि तेजस्वी यादव का तमाम मेहनत है मुख्यमंत्री बनने के लिए और शायद ये राघोपुर हार जाए फिर भी मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर तेजस्वी यादव राघोपुर हार जाएंगे तो वो कहा जाता है ना कि भाई भले ही आपके सर पे मुकुट है लेकिन आपका नाक कट गया है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो इस वजह से तेजस्वी यादव का अफर्ड है इस बार राघोपुर जीतने का। ठीक वैसे ही तेज प्रताप यादव की पूरी कोशिश है कि ये महुआ जीते। अब महुआ जीतना इसलिए इनके लिए जरूरी है क्योंकि अब ये इनके अस्तित्व की लड़ाई है। और अगर तेज प्रताप यादव को जो है वो अपना अस्तित्व बचाना है और तेजस्वी यादव को अपना नाक बचाना है तो तेज प्रताप यादव को जो है वो महुआ जीतना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को राघोपुर। लेकिन यहां पे इनके लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव के लिए भी राघोपुर पहले जितना आसान नहीं होने वाला और महुआ जो है वो अब तेज प्रताप यादव के लिए उतना सुरक्षित नहीं है जितना पहले हुआ करता था। सबसे पहले तेजस्वी यादव का समस्या सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो तेजस्वी यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव पूरा यहां से माहौल बना रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए राबड़ी देवी जाके वहां पे माहौल सेट कर रही हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। दरअसल पहले जो इनके प्रतिद्वंदी थे सतीश कुमार जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे, उनको उस दौरान यानी 2020 में जो है 2020 में लगभग 60,000 वोट मिला था। और ये 60,000 वोट और तेजस्वी यादव जो 97,000 वोट पाके जीते थे, इसमें अंतर जो है वो 30-35,000 वोटों का था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। दरअसल वहां से लोजपा के उम्मीदवार थे राकेश रोशन और वो भी 23-24,000 वोट लेके आए थे, जो कि अब एनडीए के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो राघोपुर में जाके वोट मांगे हैं, किसके लिए? वोट मांगे हैं एनडीए के लिए, भाजपा के लिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राकेश रोशन का वोट और सतीश कुमार का वोट अगर कंबाइंड हो जाए तो ये तेजस्वी यादव को टक्कर देने के बराबर हो जाएगा। और थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ, थोड़ी भी नाराजगी अगर तेजस्वी यादव से लोगों की हुई तो इसका परिणाम इनके लिए उल्टा साबित हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ इंपैक्ट अगर पड़ता है तब होगा। अगर ऐसे देखा जाए तो तेजस्वी यादव का वो गढ़ है, तेजस्वी यादव का वो क्षेत्र है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी का वहां पे झंडा फहराया था और इस बार भी मतलब 2 बार फहरा चुके हैं, इस बार भी उनको जरूरत है। तो लगभग चांसेस तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत बेहतरीन है राघोपुर में। लेकिन स्थितियां वैसी नहीं है जैसे 2020 में हुआ करती थी, जैसे 2015 में हुआ करती थी, बल्कि बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई है। राघोपुर में पवन सिंह उतार दिए गए फॉरवर्ड वोट के लिए, राकेश रोशन उतार दिए गए हैं, बाकी जो एनडीए का कोर वोटर है वो एनडीए के साथ ही है। और ऐसे में राघोपुर तेजस्वी के लिए उतना आसान है नहीं, बल्कि मुश्किल का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो यादव वोटर इनके पावर वोटर हैं और अगर यादव वोटर एक छत्र होकर इनको वोट करे तब तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर यादव टूटा तो तेजस्वी यादव का ये तिलिस्म, तेजस्वी यादव का गढ़, तेजस्वी यादव का किला भी भरभरा के टूट जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए तेज प्रताप यादव के लिए तो तेज प्रताप यादव जब पहली दफा महुआ से चुनाव लड़े थे तो आरजेडी का इनके सर पे हाथ था। क्या बल्दी और तेज प्रताप यादव जो है वो दूसरा चुनाव 2020 में लड़ते हैं और ये हसनपुर चले जाते हैं और वहां से यानी महुआ अगर सीट की बात की जाए तो महुआ से चुनाव लड़ने के लिए उतारे जाते हैं मुकेश रोशन। मुकेश रोशन वहां से जीत भी जाते हैं और मजे की बात यह है कि 2025 में आरजेडी की तरफ से मुकेश रोशन महुआ में तेज प्रताप यादव को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। टक्कर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव इनके लिए वोट मांगने भी पहुंच गए थे महुआ पे और वहां पे उन्होंने मांगा, वोट मांगा और कहा कि भाई साहब मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है, चाहे कोई भी चुनाव लड़ रहा हो आप जो है वो मुकेश रोशन को ही वोट कीजिए। और इस वजह से आरजेडी का आशीर्वाद, आरजेडी का साथ, आरजेडी का सपोर्ट तेज प्रताप यादव के साथ ना होने से महुआ में ये कमजोर हैं, लेकिन उतने कमजोर नहीं कि मुकेश रोशन से हार जाएं। इनकी स्थिति जो है, इनके ऊपर लोग भरोसा भी जता रहा है और कह रहा है कि भाई साहब दिल के अच्छे हैं, इनको वोट दे देना चाहिए। मतलब लालू के दोनों लाल का भविष्य तो कल तय हो ही जाएगा क्योंकि कल वोटिंग है
पहले चरण का, और पहले चरण में ही ये दोनों सीट जो है वो उसके ऊपर वोटिंग वोटिंग होगी, जो है वो मतदान होगा, यहाँ पे लोग वोट करेंगे। लेकिन ये वोट सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से एक विधायक चुना जाएगा, बल्कि एक तरफ तेज प्रताप यादव का राजनीतिक करियर यहाँ से बयां होगा, तो दूसरी तरफ जो महागठबंधन के सीएम प्रत्याशी हैं तेजस्वी यादव, उनके लिए राह कितना आसान है सीएम बनने का, ये सब कुछ तय हो जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।